हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी स्टडीज़ भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो भाई आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSB PGT बायोलॉजी के रिज़ल्ट के बारे में। आज ही रिलीज़ हुआ है और आप लॉगिन करके अपना जो है मार्क्स अपने देख सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम हुआ था 23, 24 और 25 जुलाई 2025 को, और आंसर की 10-15 दिन बाद आ गई थी इसकी। और तब लगभग अपने जो मार्क्स हैं उनका अंदाज़ा तो हो ही गया था, लेकिन फिर भी अपने एग्जैक्ट मार्क्स आप अभी लॉगिन करके देख सकते हो। बात करते हैं कट ऑफ की। तो भाई पहले ये सीट्स देख लो कितनी वैकेंसी थी, ठीक है। जो PDF है मैं टेलीग्राम पे शेयर भी कर दूंगी, वहाँ आप अच्छे से पढ़ लेना। लेकिन फ़िलहाल अभी यहाँ कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो मेल के लिए जो जनरल की कट ऑफ है 199.55 गई है, और फीमेल के लिए ये गई है 210.76, ठीक है। बहुत हाई गई है, पर इतनी ही उम्मीद थी क्योंकि जो इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी 211 के आसपास जो है कट ऑफ गई थी। तो भाई आप अपने मार्क्स देख सकते हो। और रही बात मेरे स्कोर की, आप में से बहुत सारे जो हैं मेरे स्कोर के बारे में पूछ रहे थे कि भाई आपका कितना स्कोर बना है। तो भाई मैं श्योर नहीं थी उस टाइम, क्योंकि आंसर की जो है थोड़े दिन बाद आई थी। तो लेकिन अभी एग्जैक्ट मार्क्स पता चल गए हैं। मेरे मार्क्स है 186.13, ठीक है। और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि जैसे अपना फर्स्ट टाइम जब एग्ज़ाम देते हैं ना, जैसे मैंने HTET का दिया तो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो गया। तो मैंने बहुत ही जो है एक्साइटमेंट के साथ मैंने वीडियो बनाई थी कि मेरा तो हो गया, ठीक है। लेकिन जब आप कोई और एग्ज़ाम देते हो और उसमें आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो भी आपको जो है अपनी मिस्टेक्स बतानी चाहिए। अगर हम जो है किसी एग्ज़ाम में पास होते हैं उसकी हम स्ट्रेटजीज़ बताते हैं, तो भाई जब हम फेल होते तब भी हमें अपने मिस्टेक सबके सामने लानी चाहिए। और मैं तो ये कहती हूँ आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर माई रिज़ल्ट, ठीक है। नहीं हुआ इसके लिए भी मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, क्योंकि देखिए मैं अपनी मिस्टेक्स आपको बता रही हूँ। और 13 और 14 अप्रैल को अपना DSSB PGT बायोलॉजी का फिर से एग्ज़ाम है, ठीक है। और वो मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, ठीक है। पहली मिस्टेक जो अपने बायोलॉजी के स्टूडेंट है ना, जैसे अपन सब, अपने पास ये एक बहाना होता है कि अपना मैथ्स बहुत वीक है। मेरे पास भी है, मेरा भी वीक है भाई। 10th के बाद हमने नहीं देखा मैथ, शक्ल भी नहीं देखी, और अभी जो है करने में जो प्रैक्टिस करने में बहुत दिक्कत आती है मैथ की, ठीक है। तो भाई कोई बहाना नहीं चलेगा, नहीं आता है तो अपना करो, ठीक है। पहली मिस्टेक तो ये, मेरे को मैथ्स से बहुत दिक्कत होती थी, जनरल पेपर से मुझे बहुत दिक्कत होती थी। और वही जो मेरी दिक्कत है, वही जो मेरी मिस्टेक है, वही मेरे को लेब डूबी, ठीक है। अगर मैं 10-15 नंबर वहाँ बढ़ा लेती और 10-15 नंबर जो है अपने सब्जेक्ट में बढ़ा लेती, तो आज मेरा सिलेक्शन हो गया होता, क्योंकि 186.13 मार्क्स हैं और काफ़ी नेगेटिव भी मैंने किए थे। और लगभग 24 नंबर का अंतर है कट ऑफ क्रॉस करने में, ठीक है। लेकिन जो मिस्टेक मैं अभी बता रही हूँ ना, वो आपको जो अप्रैल में एग्ज़ाम होने वाला वो बिल्कुल रिपीट नहीं करनी। पहली बात, मैथ्स नहीं आता तो भाई करो, ठीक है। रीजनिंग अपन सब की लगभग ठीक होती है, ठीक है। दूसरी जो जनरल अवेयरनेस है वो मैं बिल्कुल छोड़ के गई थी, ठीक है। वहाँ भी मैं 3-4 मार्क्स भी अगर मैं स्कोर कर पाती वहाँ पे तो बहुत हेल्प होती उसकी, ठीक है। क्योंकि 1-1, 2-2 नंबर हम हर एक सेक्शन में अगर बढ़ाते चले ना, तो भी वो कट ऑफ क्रॉस हो जाती। लेकिन हम इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जो NCERT के चैप्टर्स हटा लिए गए थे वो मैंने लास्ट टाइम पे रिवाइज नहीं की। 10 से 12 नंबर का मेरे को वहाँ पे नुकसान हुआ है, क्योंकि जैसे राइस की वैरायटी पूछ रखी थी, ठीक है। और सक्सेशन से क्वेश्चन था, वो सीधे लाइन उठा के दे रखी थी, लेकिन मैंने लास्ट टाइम पे रिवाइज नहीं की। मेरी गलती है, क्योंकि मैं इतनी अनअवेयर थी। अपनी जो सिलेबस छूट गया है, जो टॉपिक्स छूट गया, उनके लिए मैं इतनी अनअवेयर थी कि भाई हाँ ठीक है मेरा तो हो गया सब, लेकिन मुझे ध्यान देना चाहिए था। आप ये गलती मत करना। आप अपनी पुरानी वाले जो NCERT है उसमें जो चैप्टर अब नई NCERT में नहीं है वो ज़रूर रिवाइज करके जाने, ठीक है।
ये मेरी 2 गलतियां थी। तीसरी, नेगेटिव। अरे भाई, जो क्वेश्चन नहीं आता उस पर तुक्का मत मारो, उसको छोड़ो और आगे बढ़ो, ठीक है ना। तो उस पर टाइम देने का टाइम है, आप जानते हैं कि 23 सेकंड्स लगभग एक क्वेश्चन को मिलते हैं हमें, जो है 3 घंटे में हमें 300 क्वेश्चन करने, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा लो कितने सेकंड्स में हमें जो है मिलते हैं, ठीक है। तो भाई ये मेरी जो है कुछ गलतियाँ थी। किसी दिन मेरा सिलेक्शन होगा, उस टाइम मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ, बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ मैं आपके सामने वीडियो लेके आऊँगी। लेकिन उस टाइम आप पूछोगे कि मैम आज आप वीडियो लेके आ रहे हो, लेकिन जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था तब आपने मिस्टेक्स नहीं बताए थे, तब आप वीडियो नहीं लेके आए थे, तब कहाँ छुपे हुए थे। तो भाई ऐसा मत बोलना। अभी मैं जो मेरी मिस्टेक है वो बिल्कुल 100% रियलिटी, 100% सच्चाई के साथ आप सबके सामने लेके आई हूँ। मैथ्स करके जाना, NCERT करके जाना, ठीक है। और नेगेटिव जो है कम से कम करने की कोशिश करना, ठीक है। जो नहीं आता उसको छोड़ देना। दूसरी सबसे बड़ी बात कि भाई हम क्या सोचते हैं कि ये टॉपिक अभी नया नया ऐड हुआ है, इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। भाई हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ था। मैंने यूट्यूब पे जो है वीडियोस बनाई हैं, रिमोट सेंसिंग, फाइटोजियोग्राफी, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन था, ठीक है। चाहे आप उसको डेप्थ में करके मत जाना, लेकिन करके ज़रूर जाना। और पता है सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी प्रॉब्लम में पता है क्या हो रही है कि हमने जो MSc तक है ना, बहुत डेप्थ में टॉपिक्स पढ़े हैं। हमें लगता है कि हमें इतनी ही डेप्थ में टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जाके वो जो मैंने अपलोड कर रखी है आंसर की, उसमें आप जाके क्वेश्चन देखो, लेवल देखो। भाई इतना डेप्थ में नहीं आता है, बहुत ही सरफेस लेवल से क्वेश्चंस आते हैं। आप NCERT को हल्के में मत लो। बेशक आप कहीं से बैच मत लो, ठीक है, कहीं और से क्वेश्चंस मत करो, लेकिन अपनी NCERT की हर एक लाइन करो, ठीक है। मेरी ये सबसे बड़ी गलतियां रही हैं। मैंने जो है बहुत ही डेप्थ में क्वेश्चन करने की कोशिश की। अपने सब्जेक्ट पे ही मैं ज़्यादा जोर देती रही, ना ही मैंने जनरल पेपर की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया, ठीक है। और डेप्थ में मैं क्वेश्चन करती रही, तो NCERT को भी मैंने थोड़ा हल्के में लिया। तो इस वजह से मैं आज 24 नंबर दूर हूँ कट ऑफ से, ठीक है। शायद मैं ये गलतियाँ, मुझे कोई बताने वाला होता कि भाई अपनी NCERT को घोट के पी जाओ, 10 15 20 बार रिवाइज़ करो और जनरल पेपर अच्छे से करो, तो शायद मैं थोड़ा इंक्रीमेंट कर पाती, ठीक है। तो भाई जनरल पेपर की तरफ ज़रूर ध्यान दो। अगर आपका मैथ्स वीक है तो स्ट्रॉन्ग करो, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। कोई अपने पास, बायोलॉजी वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखो मतलब कई एस्पिरेंट्स है, इतने ज़्यादा पढ़ रहे हैं कि उनकी 210 से भी जो है ज़्यादा मार्क्स हैं, ठीक है। तो हमें अपना लेवल बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो कोई बहाना नहीं चलेगा। और अपने आपके क्या स्कोर रहे, कितने मार्क्स बने आपके इस एग्ज़ाम में, अगर आप बताना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और उदास होने की ज़रूरत नहीं है। और भी मौका हमें मिल रहा है, 13 और 14 अप्रैल को जो है फिर से DSSC PGT बायोलॉजी का एग्ज़ाम है, ठीक है। और हमें अपनी मंजिल मिलेगी अगर हम इसी तरह लगे रहे तो। लेकिन अगर जितने भी मार्क्स आए उनको लेके बैठ के रोते रहे, हमारे तो इतने नंबर कम आए हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, जो भी अपना जो है अप्रैल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, जो भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, आप सबको बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं। और ऐसे ही मेहनत करते रहें, और मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।